एडवांस के लिए ना, चलो खुद से काम चल जाएगा। कल सुबह उसको देना बोले तो वो उठा रहता है ना। हम 9 बजे तक नहीं रुक पाते ना, 8 बजे तक ही है, लोग क्लास चल रही है। 4 बजे तक 5 बजे तक। डियर स्टूडेंट्स, आज इस यूनिट की एक थ्योरम बची है, उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड थर्ड यूनिट चलेगी फिर आपकी। ये थ्योरम है समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए इसके दो कथन हैं और दोनों जो कथन हैं उनमें से पहला है सिद्ध कीजिए कि, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। जितनी भी फंडामेंटल थ्योरम होती है ना, जितनी भी आधारभूत प्रमेय हैं वो सब महत्वपूर्ण होती हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में आएगी। ये प्रमेय नंबर है 4। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होता है। किसी अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होता है। मैं समझा नहीं। यानी इस महीने का हो जाएगा, फिर वो सेकंड मंथ में एडवांस दे देंगे।
चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा करा देंगे, है ना। ठीक है, हाँ बाबा। इसका सेकंड स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, यदि कैपिटल के समूह जी तथा जी डैश की समाकारता की अष्टी हो, और लगा करके इसका एक और स्टेटमेंट है, यदि कैपिटल के समूह, यदि कैपिटल के समूह जी तथा जी डैश की समाकारता की अष्टी हो, की समाकारता की अष्टी हो, के क्या है, कर्नल के बारे में कहा है कि के है वो जी से जी डैश में क्या है, कर्नल है। तो सिद्ध कीजिए जी बाई के, तो सिद्ध कीजिए कि जी बाई के जी डैश के तुल्यकारी है। तो जैसा कि आपको पता है, तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए एक है कि आच्छादक समाकारी सिद्ध करना होगा। तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए आप लोगों को एक है कि आच्छादक समाकारी सिद्ध करना होगा। 3 पॉइंट, एक है कि आच्छादक और समाकारी यानी 1 1, दूसरा ऑन टू, तीसरा होमोमॉर्फिज्म। तो आप लोगों को जो दे रखा है पहले उसे लिखते हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, मतलब समाकारी जो प्रतिबिंब है एफ जी से जी डैश में समाकारता है, तो जी डैश क्या हो गया, जी का समाकारी प्रतिबिंब हो गया। माना जी का समाकारी प्रतिबिंब जी डैश है, माना जी का समाकारी प्रतिबिंब जी डैश है, तथा फिर इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होता है। मतलब अगर हम के की बात करें, के अष्टी है इसकी, तो जी वाई के इसका अवशेष वर्ग होगा, जी वाई के क्या होगा, अवशेष वर्ग। तो आप यहीं से देख लीजिए कि जी वाई के को जी डैश के तुल्यकारी बताना है इस कथन के अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ ये कहें तथा एफ जी से जी डैश में समाकारता है और के है वो उसकी अष्टी है। अगर हम ये कहें कि एफ है वह जी से जी डैश में समाकारता है तथा एफ जी टू जी डैश समाकारी है, एवं समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की जो अष्टी है कैपिटल के है, समाकारिता की अष्टी कैपिटल के है, तब इसका जो विभाग ग्रुप बनेगा अवशेष वर्ग जो कहें, तब जो अब के जो अष्टी है ना, आपके लिए एक प्रमेय कराई थी हमने कि के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है, तब के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। एक प्रमेय पहले करा चुके हैं कि जो समाकर्ता की जो अष्टी होती है वह है एक नॉर्मल सब ग्रुप होती है जी का। तो अब देखिए इसमें के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, लेकिन जी वाई के है अवशेष वर्ग है ना, जी वाई के वो है, देखिए ये कहा है प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब मतलब जी डैश अवशेष वर्ग यानी जी वाई के। तो इसका जो अवशेष वर्ग होगा, यानी हमें जो सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि अवशेष वर्ग जी वाई के तुल्यकारी है जी डैश। जी वाई के जी डैश के तुल्यकारी बताने के लिए हम एक फलन डिफाइन करेंगे फाई। इसके लिए माना
एक फलन फाई जी बाई के टू जी डैश इस प्रकार है कि आप लोग समझेंगे कि फाई जी बाई के का एलिमेंट क्या होगा। अगर ए एलिमेंट स्मॉल ए एलिमेंट अगर जी का है, अगर स्मॉल ए एलिमेंट जी का है तो जो जी वाई के होगा इसमें जो एलिमेंट होगा वो के ए टाइप का होगा, नीचे जो के है वो, और ए जो एलिमेंट है वो जी का। तो हम ये कह देंगे कि तब फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू जी डैश है ना ये। तो जी वाई के का तो एलिमेंट हो गया के ए टाइप का, लेकिन जी डैश में क्या होगा, अगर ए एलिमेंट जी का है तो जी डैश में होगा इमेज एफ ऑफ ए। तो यानी ये बराबर आएगा फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये फलन हमने एक डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। फलन जो फाई है, जो आपने सेलेक्ट किया है फलन फाई, क्या यह वास्तव में ही सो परिभाषित है। तो एक तो होता है एकेकी की कंडीशन, एक होती है सो परिभाषित की कंडीशन। एकेकी की कंडीशन में क्या होता है कि इमेज इक्वल लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो रिजल्ट आना चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई, हम कह देते हैं ये एकेकी है। लेकिन स्वपरिभाषित की जो हम बात कर रहे हैं, स्वपरिभाषित इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए कंडीशन होती है कि एफ ऑफ एक्स, सॉरी, इसके लिए कंडीशन होती है कि एक्स और वाई बराबर हैं तो फिर उनकी इमेज है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होनी चाहिए। देखिए एकेकी के लिए तो होती है कंडीशन, ये कंडीशन तो है एकेकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। लेकिन स्वपरिभाषित जिसे हम वेल डिफाइन कहें, इसकी कंडीशन होती है एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई आए। तो इसके लिए हम लेकर के चलें दो कोई एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ जो एक्स और वाई जो एलिमेंट होते हैं ना, वो एलिमेंट हैं, अगर एफ जी से जी डैश में डिफाइन है तो यहाँ एक्स और वाई इस जी के एलिमेंट होते हैं। लेकिन अपने पास तो क्या है, जी की जगह जी वाई के है, तो जी वाई के कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे हम। माना के ए कॉमा के बी बिलोंग्स टू जी वाई के, तथा के ए इज इक्वल टू के बी। आप इसको भी समझेंगे कि अगर के ए इज इक्वल टू के बी है, अगर के ए इज इक्वल टू के बी है तो ये के इज इक्वल टू आएगा, या के ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेशन किया जाए तो ये बन जाएगा बी इनवर्स से ऑपरेशन किया जाए के ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये बनेगा के बी बी इनवर्स, तो ये बना के ए बी इनवर्स इक्वल टू आएगा के ई को के ही लिखोगे। अब देखिए आपको पहले ही बताया था हमने कि अगर h+1 लिखना हो, अगर हमें h+1 लिखना हो तो ये 1 है, बिलोंग करेगा h+1 में, 1 बिलोंग करेगा किसमें, h+1 में। और अगर 1 बिलोंग करेगा h+1 में तो यहाँ देखेंगे के ए बी इनवर्स है, के ए बी इनवर्स है तो इसमें ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा, ए बी इनवर्स है तो वो इसमें बिलोंग करेगा, और ये बराबर है फिर के। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा फिर इस के में भी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ए बी इनवर्स अगर के में बिलोंग कर रहा है, और अगर हम इसकी इमेज लें, अगर इसकी हम इमेज लें तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स ये बराबर होगा के का जो एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट कर्नल का जो एलिमेंट है। देखो अगर ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है तो आपको पता है कर्नल की डेफिनेशन जो होती है, अगर ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है तो कर्नल की जो डेफिनेशन है वो होती है के इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी, और इसमें जो कंडीशन है वो बनती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। देखिए अगर x इस k का एलिमेंट है, अगर यह x k का एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश होगा। वही बात हम यहाँ करें
कि अगर ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स है वो ई डैश के इक्वल होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एफ क्योंकि समाकारी है, एफ क्या है, समाकारी है, तो ये बना एफ ऑफ ए एफ ऑफ वी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश। तो यहाँ एफ ऑफ ए लिख सकते हैं इसको, चूंकि एफ समाकारी है, एफ समाकारी है, तो ये बना फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स इक्वल टू ई डैश, या फिर एफ ऑफ ए, अब अगर आप चाहो तो एफ ऑफ बी इनवर्स है, आप एफ ऑफ बी से संक्रिया करोगे दोनों तरफ तो ये उधर पहुंच जाएगा, यानी एफ ऑफ बी आ जाएगा। और क्योंकि एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए इक्वल होता है फाई ऑफ के ए के, तो इसको लिख सकते हैं हम फाई ऑफ के ए, एफ ऑफ बी को लिख सकते हैं हम फाई ऑफ के बी। तो देखिए आप लेकर के चले के ए इज इक्वल टू के बी और आ गया रिजल्ट फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः फलन फाई स्वपरिभाषित है, अतः फलन फाई स्वपरिभाषित है। अभी देखो एक दो प्रमेय में और डिफाइन करना पड़ेगा ये स्वपरिभाषित आगे। अभी आपने स्वपरिभाषित की पहली ही ये थ्योरम आई है जिसमें हमें स्वपरिभाषित करना पड़ा, जो फलन मानते हैं उसको एक बार वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। अच्छा अभी हमने केवल और केवल स्वपरिभाषित सिद्ध किया है, अभी हम एक है कि आच्छादक और समाकारी इन दोनों कंडीशंस को और प्रूव करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब देखेंगे आप इसमें हम इसको फलन फाई को एक है कि सिद्ध करें। ये जो फलन डिफाइन किया है इसको अगर हम एक है कि प्रूव करें तो एक है कि के लिए हमें करना होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। एक है कि के लिए हम लेकर के चलेंगे, देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया कि के ए इज इक्वल टू अगर के बी हो तो यहाँ से ए बी इनवर्स है वो के का एलिमेंट आएगा। तो अगर आगे चल करके अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के आ जाए तो इसका मतलब के ए इज इक्वल टू के बी होगा। क्या हुआ, कौन सा? क्या नाम है भाई, ये 7734 वाला है जो? अब तो हमने मिटा भी दिया, थोड़ा सा जल्दी से भी टाइप कर सकते थे तुम। देखिए थोड़ा सा पहले बोल दिया करो, है ना, जब हम पूछते हैं तब बोल दोगे तो थोड़ा ठीक रहता है। शॉर्ट में लिख दिया करो कि डाउट है, ऐसे ही कह दिया करो बस। अभी क्या पूरा साफ हो गया, अब थोड़ा सा चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक है कि प्रूव करेंगे हम, इस फलन को एक है कि प्रूव करने के लिए जी बाई के दो एलिमेंट लेके चलें और जी बाई के कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेकर के चलें तो मान लीजिए एक तो के ए और दूसरा के बी, यानी हम ये कह सकते हैं माना फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी।
तो इसका मतलब हुआ फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी है ना। तो इसको हम ये कह सकते हैं यहाँ से फाई ऑफ के ए का मतलब है एफ ऑफ ए। तो फाई ऑफ के ए का मतलब है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेकिन अगर हम एफ ऑफ बी इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेशन करें एफ ऑफ ए फिर एफ ऑफ बी का होल इनवर्स है इससे दोनों तरफ ऑपरेशन करें तो ये बनेगा एफ ऑफ बी और फिर है ये एफ ऑफ बी का होल इनवर्स एफ ऑफ बी का जो इनवर्स है ये बनेगा एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल में आप देखेंगे एफ ऑफ बी और ये एफ ऑफ बी इनवर्स है तो आइडेंटिटी ई डैश हो जाएगा ना। यहाँ से ये बना एफ ऑफ ए और ये है एफ ऑफ बी इनवर्स। देखिए एक और बात यहाँ कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स तो इसको आप एफ ऑफ ए बी इनवर्स हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई डैश। इसको ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एफ समाकारी है, चूंकि एफ समाकारी है। और आप देखेंगे अगर एफ ऑफ ए बी इनवर्स ई डैश के बराबर है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश हो तो कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश हो तो कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ए बी इनवर्स है यह फिर के में होगा, क्योंकि कर्नल की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश मतलब अगर x कैपिटल के का एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश होगा। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है तो 100% जो x है वो k का एलिमेंट होगा। तो हमने देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है तो ये बी इनवर्स k का एलिमेंट होगा। और थोड़ी देर पहले बताया अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू k हो तो के ए बराबर के बी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ दिस एम्प्लाइज के ए इज इक्वल टू के बी। और जब आपने देखा कि के ए इज इक्वल टू के बी आया, लेके चले आप फंक्शन ऑफ के ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के बी इज इक्वल टू के ए, यानी यहाँ निकल के आई वैल्यू के ए इज इक्वल टू के बी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाई है वो 1 1 है, अतः फलन फाई जी बाई के टू जी एक ही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम इसको आच्छादक प्रूव करेंगे और आच्छादक प्रूव करने के लिए कोई एलिमेंट लेकर के चलें जी डैश का। कोई भी एलिमेंट अगर हम लेकर के चलें जी डैश का, मान लीजिए कोई एलिमेंट x लिया जो कि जी डैश का है, तो इसमें इधर से हटा रहे हैं इसको। एक इस फंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी बार बार फाई ऑफ के इज इक्वल टू फाई के है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आच्छादक के लिए समझे, इसमें आच्छादक की जो कंडीशन होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई वाली, ये आच्छादक की कंडीशन होती है ना। अब इसे प्रूव करने के लिए हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे जी डैश का। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई हो या एफ ऑफ बाई इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई वाली फॉर्म निकाल दें या एफ ऑफ बाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म निकालें तो ये बनेगा। अगर हम यहाँ से जी डैश का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलें जी डैश का, तो माना x बिलोंग्स टू जी डैश, तब अगर ये x जी डैश का एलिमेंट है तो देखिए इस जी डैश में तो अगर जी वाई के का कोई एलिमेंट ए हो तो इसमें तो एफ ऑफ ए टाइप का एलिमेंट होगा ना जी डैश में। तो इसका मतलब है, या आप यहाँ से समझो या ये कह सकते हैं, देखो यहाँ एफ जी से जी डैश में समा करता है ना। यहाँ देखो अगर जी का एलिमेंट ए है तो जी डैश का होगा एफ ऑफ ए। तो देखिए जो आप एक्स लेके चल रहे हैं जी डैश का, यह फिर एफ ऑफ ए टाइप का होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यह किस टाइप का होगा, एफ ऑफ ए टाइप का होगा। और अगर यह एफ ऑफ ए टाइप का होगा तो जो के ए होगा वह फिर जी वाई के टाइप का होगा, यानी अतः ये जो के ए एलिमेंट होगा
ये फिर जी बाई के में होगा। इसका मतलब हुआ कि के ए अगर जी बाई के में है तो फाई ऑफ के ए जो बनेगा, फाई ऑफ के ए, फाई ऑफ के ए बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए के। लेकिन यह एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एक्स के। इसका मतलब हुआ यहाँ से फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन बन गई। तो यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई कहो या फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई, तो इसको आप कह सकते हैं कि तब फाई आच्छादक है, तब फाई जी बाई के टू जी आच्छादक है। अभी बस समाकारी और सिद्ध करना है। समाकारी के लिए हम लेकर के चलेंगे, माना के ए के बी कोई भी दो एलिमेंट हैं जी बाई के ए और के बी जी बाई के कोई भी दो एलिमेंट हैं। तो अब हमें ये समाकारी सिद्ध करना है। इसके लिए अगर हम फाई ऑफ के ए के बी लेकर के चलें तो फाई ऑफ के ए के बी को आप लिख सकते हो फाई ऑफ के ए बी, क्योंकि के ए के बी इज इक्वल टू होता है के ए बी, के ए के बी इज इक्वल टू होता है के ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ के ए बी, फाई ऑफ के ए होता है तो एफ ऑफ ए आता है, लेकिन यहाँ फाई ऑफ के ए बी है तो इसको एफ ऑफ ए बी कहेंगे, एफ ऑफ ए बी कहेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि ये फाई के ए के बी, दिस एम्प्लाइज फाई के ए के बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी है। एफ समाकारी है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होगा ना, क्योंकि एफ समाकारी है। और अगर एफ समाकारी है तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ इस कंडीशन से, एफ ऑफ ए का मतलब फाई ऑफ के ए, तो ये बनेगा फाई ऑफ के ए। एफ ऑफ बी का मतलब हुआ फाई ऑफ के बी, लेकिन ये चल रहे हैं फाई ऑफ के ए के बी के इक्वल। इसका मतलब फाई ऑफ के ए के बी इज इक्वल टू फाई ऑफ के ए फाई ऑफ के बी आया। तो हम कहेंगे कि अतः फाई जी बाई के टू जी डैश समाकारी है। देखिए आपने फाई को एक ही सिद्ध कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया और समाकारी सिद्ध कर दिया। इन तीनों कंडीशनों को आपने प्रूव किया है, इसीलिए हम कह देंगे कि जी बाई के जी के तुल्यकारी है। फलतः है जी बाई के तुल्यकारी जी डैश होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें और एक बार रिजॉइन करोगे आप इसे, स्क्रीनशॉट लें पहले।